नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में जनता कर्फ्यू के कारण रुकी पुलिस कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो चुकी है, जिसके चलते विभाग ने ट्रैफिक, साइबर क्राइम, लूट और चोरी समेत अन्य वारदातों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जनता कर्फ्यू के दौरान पुलिस अमला विभिन्न चौराहों पर तैनात रहा, जिससे पुलिस के पास क्राइम कंट्रोल करने के साथ ही जनता कर्फ्यू का पालन करवाने की भी जिम्मेदारी थी। वहीं अनलॉक के बाद अब पुलिस के पास सिर्फ कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने का ही कार्य है। ऐसे में पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसना शुरू कर दी है। साथ ही अनलॉक के बाद शहर में बड़े ट्रैफिक की समस्या को कम करने के प्रयास जारी हैं। इतना ही नहीं, अनलॉक के बाद बढ़ रहे साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है। पुलिस अब तक इस मामले में कई गिरोह को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनसे दर्जनों वारदातों का खुलासा हुआ है। आईजी हरिनारायण चार्य मिश्र के अनुसार संभाग के कई जिलों में भी कार्रवाई की गई है। आईजी का कहना है कि अनलॉक के साथ ही लूट, चेन स्नैचिंग और सूने मकानों में चोरी की घटनाएं बढ़ेंगी। पुलिस ऐसे घरों पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही ड्रग एडिक्ट लोगों और भूमाफियाओं पर भी पुलिस की नजर है। समान तौर पर देखा गया है कि जब भी लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती है, यही नहीं पूरे देश में और बाकी जगहों पर भी, समान तौर पर लॉकडाउन होने के बाद जब प्रतिबंध शिथिल होते हैं और परिस्थिति समान होने लगती है, ऐसे में अपराधी सक्रिय होने की कोशिश करते हैं। इसके लिए पुलिस ने पिछली बार भी एक बड़ा प्लान तैयार किया था और अगर वारदात करने की किसी ने कोशिश की तो उसे बड़ी सक्रियता से, बड़ी मजबूती से उन्हें पकड़ा गया, तत्काल उन पर कार्रवाई की गई। इस बार भी पुलिस ने उसके अनुरूप कार्रवाइयाँ की हैं। 2-3 तरह की चीज़ों को अनलॉक होने के बाद पुलिस को प्राथमिकता से देखना है और पुलिस उसके लिए काम कर रही है। उसमें एक जो सीधे जुड़ी चीज़ है वो ट्रैफिक की समस्या। ट्रैफिक, चूँकि हम जानते हैं कि अचानक अनलॉक होने के बाद शहर में इस तरह की भीड़ बढ़ेगी, शहर में लोगों का आना जाना बढ़ेगा, इसलिए रास्तों पर इस तरह की भीड़ न हो, उसके लिए भी पुलिस ने प्लान तैयार किया है। उसके लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, जो अपराधी मुख्य तौर पे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो एक्टिव होते हैं, तो साइबर क्रिमिनल्स पे अपराधी के लिए, उसके लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है और कई ऐसे गैंग को भी पकड़ा भी गया है। अगर हम देखें तो कई ऐसे गैंग्स हैं जो दूसरे राज्यों से पकड़ कर लाए गए हैं, दूसरे जगहों से पकड़ कर लाए गए हैं और उनसे दर्जनों वारदातों का खुलासा हो रहा है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी ऑफेंस है, उस तरह की वारदातों के बढ़ने की भी आशंका रहती है। मुख्तलिफ लूट, चैन स्नैचिंग और बाहर के सूने मकानों में जो लोग होते हैं, सूने मकानों में जो चोरी की वारदातें होती हैं, ऐसे मकानों पर भी, ऐसे जगहों पर भी पुलिस की नज़र है, ताकि ऐसे वारदातों को होने से रोका जा सके और उसमें प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके। इसको पूरी परिस्थिति को देखते हुए पुलिस ने एक बेहतर प्लान तैयार किया है। जगह जगह पे कार्रवाइयों में पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है। जैसे कि अगर हम देखें तो अगर हम 2-3 दिनों की ही बात करें तो पुलिस को कई जगहों पे बड़ी सफलता मिली है। जैसे कि बुरहानपुर में अभी पिछले 2 दिनों में देखें तो 16 और 4 करके लगभग 20 पिस्टल्स पकड़ी गई हैं, जो कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग के द्वारा उसको अपराधों में प्रयोग किए जाने की संभावना थी। अभी कल कुक्षी यानी कि धार में लगभग 20 के आसपास मोटरसाइकिलें मिली हैं, वाहन चोरों का बड़ा गैंग मिला है। 2 दिन पूर्व बड़वानी में वाहन चोरों का एक बड़ा गैंग पकड़ा गया है। इंदौर में भी पिछले दिनों कुछ अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। इन सारे कार्रवाइयों का असर ये है कि इन सारी कार्रवाइयों के कारण जो भी अपराधी हैं, अपराधियों के हौसले टूटते हैं। पुलिस की लगातार सख्ती से ऐसे अपराधी जो अपराध करने की सोचते भी हैं, उनके इरादों पर अंकुश लगता है। हाल के दिनों में पुलिस 2 मुद्दों पर फोकस कर रही है। एक जो ड्रग एडिक्ट हैं, ड्रग एडिक्ट जो कहीं ना कहीं ड्रग लेकर के और बड़ी वारदातों को करने का सोचते हैं या ऐसी वारदातें करते हैं, उनके खिलाफ पुलिस का अभियान शुरू हो गया है। और साथ ही साथ जो जेल से छूटे हुए पिछले दिनों जो प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं, पुलिस उनकी भी लगभग नियमित जांच जारी रखेगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।